प्रश्न है, महाभाष्य किसने लिखा था? महाभाष्य किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाणिनि, पतंजलि, कालिदास और तुलसीदास। तो महाभाष्य किसने लिखा था? फटाफट सभी विद्यार्थी इसका आंसर जरूर दें, कमेंट में आंसर दें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो गया पतंजलि हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शब्द संघ का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है भारतीय शब्द संघ का? पार्थियन, सिथियन, कुषाण और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रिय मित्रों, बताइए क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा सिथियन, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लाडलो लाडलो ध्यानपूर्वक देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने गाथा सत्ता साई की रचना की? किसने की थी गाथा सत्ता साई की रचना? यज्ञश्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र विजय सातकर्णी, हाल और चंदा सातकर्णी। तो किसने की थी गाथा सत्ता साई की रचना? बताइए सभी विद्यार्थी, फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा हाल, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सी ऑप्शन ब्लॉक कर रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विम किडफिसेस, कुंजुल कडफिसेस, कनिष्क और वासुदेव। तो आपका राइट होगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, कुंजुल कडफिसेस। ये कुषाण साम्राज्य के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कल्प सूत्र की रचना किसने की? कल्प सूत्र की रचना है वो किसने की? हरिभद्र, भद्रबाहु, सुधर्मा स्वामी और नेमिचंद्र। तो किसने की थी कल्प सूत्र की रचना? लाडलो बताएं। कल्प सूत्र की रचना किसने की? क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भद्रबाहु। भद्रबाहु हो जाएगा। कल्प सूत्र की रचना है वो भद्रबाहु ने की थी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा की खोज कहाँ हुई? हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा की खोज है वो कहाँ पर हुई थी? टेराकोटा की मोहनजोदड़ो, कोटबाला, कोटदीजी और खिरसर। तो हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा की जो खोज हुई थी, टेराकोटा की, वो कहाँ पर हुई थी? सभी लाडलो फटाफट आंसर बताएं, कमेंट में आंसर बताएं कमेंट में, जिससे आपके लेवल का जो पता चलेगा कि आपको कितना याद है कितना नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अनागार कहाँ मिला है? आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर है विशाल जो अनागार है वो कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगा। सनानागार, अनागार जिसमें अन्न रखते हैं, अनागार जिसमें, तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं की जाती? हड़प्पा सभ्यता के अंदर है निम्न में से कौन किसकी है जो पूजा नहीं की जाती है? शिव, मातर देवी, विष्णु और पीपल। विष्णु और पीपल। तो किसकी पूजा नहीं की जाती है? आपका आंसर होगा यहाँ पर विष्णु की, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विष्णु की यहाँ पर पूजा नहीं की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? आपको बताना चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी है वो कौन बना? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त और श्रीगुप्त। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था वो कौन बना था?
तो वो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट है, गौतमी पुत्र शांत कर्णी की उपलब्धि का नासिक शिलालेख किसने लिखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। किसने लिखा था ये सातकर्णी की उपलब्धि का नासिक शिलालेख? गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी और सातकर्णी सेकंड, और इनमें से कोई नहीं। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धि में नासिक शिलालेख किसने लिखा? गौतमी ने लिखा। किसने? गौतमी ने लिखा था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा गौतमी। नेक्स्ट, कौन सी रचना वेदों में सूक्तों की गद्य रचना है? कौन सी रचना वेदों में सूक्त की गद्य रचना है? ब्राह्मण, वेद, पुराण, उपनिषद, कौन सी रचना में है? तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। तमिल कविताओं का ओडिसियस किसे कहा जाता है? तमिल कविताओं का ओडिसियस है जो किसे कहा जाता है? तिरुक्कुल, मणिमेकलाई, जीवक चिंतामणि, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा मणिमेकलाई। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन। हाँ, तिरुकु तिरुक्कुरल की रचना किसने की? तिरुक्कुरल की है जो रचना है वो किसने की? सेठले साथ नार, तिरुतक्करदेव, तिरुवल्लुवर, और उनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी रचना? तिरुक्कुरल की। तो आपका होगा तिरुवल्लुवर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तिरुवल्लुवर ने रचना की थी। आप क्लास को अंत तक देखें, पूरी क्लास को अंत तक देखें और क्लास को लाइक कर दें। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जो उनमें से कौन सा कथन है वो असत्य है? मुख्य देहाती अर्थव्यवस्था, कई अनाज की खेती, कृषि आधारित समाज, और वेतन की अधिकता। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है? तो वो हो गया मुख्य देहाती अर्थव्यवस्था। ए ऑप्शन इस पर्सन का ए ऑप्शन है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा इस पर्सन का। और सभी है, कई अनाज की खेती, कृषि आधारित समाज, वेतन की अधिकता, ये सभी ऑप्शन है, ये बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये बाकी तीनों ऑप्शन है, ये बिल्कुल राइट है। हाँ, ये इनकी ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक थे। वेतन की अधिकता, तो इसके अंदर जो वेतन की अधिकता है, वेतन की अधिकता है, ये सभी पर आधारित है, क्योंकि वेतन की अधिकता से ही काम चलता है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज की तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे का जो हरा रंग है वो क्या दर्शाता है? विकास और सत्य का, विकास और उर्वरता को, शांति और सत्य का, और अन्य का। तो क्या दर्शाता है? फटाफट बताएं, कोई भी इसका आंसर गलत नहीं करेगा, कोई भी विद्यार्थी। क्या दर्शाता है? विकास और उर्वरता को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपका। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज की तिरंगे के चक्कर में कितनी तिलियां हैं? राष्ट्रीय ध्वज के जो तिरंगे हैं उनके चक्कर में कितनी तिलियां हैं? 22, 12, 24 और 25। बताएं, चक्कर में कितनी तिलियां हैं? अरे ये तो आपको सभी को पता है, फटाफट कमेंट में बताइए। इसका उत्तर कोई गलत नहीं करेगा, राइट हो गया। 24 तिलियां होती है राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर के अंदर। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? तोता, मोर, हंस, बुलबुल। तो कौन सा राष्ट्रीय पक्षी है भारत का? तो आंसर होगा मोर हो जाएगा। मोर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है?
कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी है, राष्ट्रीय नदी है, गंगा है। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? भारत के अंदर स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? कोलार, पन्ना, मोतीपुर, पुरा और इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर पाया जाता है स्वर्ण? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलार में। कोलार में, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? भारत के अंदर कितने प्रकार के रेल मार्ग है? 2, 3, 4 और 5। तो कितने प्रकार के रेल मार्ग है भारत के? ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है। तो ये हो जाएगा 3। 3 प्रकार के रेल मार्ग है भारत में। नेक्स्ट है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत के अंदर एसटीडी सेवा है, उसकी शुरुआत है कब हुई थी? 1950 में, 1954 में, 1960 में, 1972 में। तो किस सन में हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1960 में। 1960, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? कौन से भाग का हिस्सा है? भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? पूर्वोत्तर एशियाई, उत्तरी एशियाई, मध्य एशियाई, दक्षिणी एशियाई। तो कौन से हिस्से का ये भाग है? भारत एशिया का कौन सा हिस्सा है? तो उत्तर होगा दक्षिणी एशिया, डी ऑप्शन होगा राइट है यहाँ। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? आपको बताना है स्वर्ण मुद्राएं जो भारत में किसने चलाई थी? संक, कुषाण, यूनानी और पार्थियन। किसने चलाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा पार्थियन, यूनानी। यूनानी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? खानवा और घाघरा का युद्ध है वो किस युगल शासक ने लड़ा? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं और बाबर। किसके शासनकाल में? तो उत्तर होगा बाबर। बाबर, राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबर के शासनकाल में, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइए, प्रतिवर्ष जो हाथी महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है? श्री गंगानगर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। कहाँ पर बनाते हैं? तो आंसर होगा जयपुर के अंदर, जयपुर में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दिया करो। चलिए नेक्स्ट है, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? राज पिथौरा जो किला है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली, ग्वालियर, अगरतला और आगरा। कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो नए विद्यार्थी हैं वो एक बार क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? एलिफेंट की गुफाएं हैं तो मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? चालुक्य, राष्ट्रकूट, चेर और चोल। तो कौन से वंश से है? तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट। एलिफेंटा की गुफा जो मुख्य रूप से ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? प्राचीन भीमा देवी मंदिर है वो कौन से प्रदेश में है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। कहां पर है? तो ये हो जाएगा हरियाणा में, ये ऑप्शन हो जाएगा राइट। ब्लैक पेगोडा किस राज्य में है? ब्लैक पेगोडा है वो कौन से राज्य के अंदर है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। तो कौन से राज्य के अंदर है ब्लैक पेगोडा, किस राज्य में है? बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा उड़ीसा। ब्लैक पेगोडा है जो उड़ीसा के अंदर स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, सौर मंदिर किस राज्य में है? जो सौर मंदिर है वो कौन से राज्य में है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, तमिलनाडु के अंदर है सौर मंदिर।
राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का जो किशनगढ़ स्कूल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? नृत्य, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला। तो आपका आंसर होगा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ स्कूल है जो चित्रकला के लिए है। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? भगवत गीता है जो महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? भीषण पर्व, वन पर्व, शांति पर्व और द्रोण पर्व। तो कौन से पर्व से है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा भीषण पर्व। भीषण पर्व से संबंधित है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आ जाएगा। पंचमहल कहाँ स्थित है? आपको बताना है पंचमहल है वो कहाँ पर स्थित है? आगरा, बरेली, फतेहपुर सीकरी और अलीगढ़। तो कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के अंदर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मंडई त्योहार किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? मंडई त्योहार है वो किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। मंडई त्योहार है जो छत्तीसगढ़ राज्य का है। नेक्स्ट है भारत में तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्कर कब अस्तित्व में आया? जो भारत का तिरंगा झंडा है उसमें चरखे की जगह जो चक्कर आया है वो कब अस्तित्व में आया था? 1932 में, 1935, 1942, 1947। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1947। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट करेंगे, यहाँ पर कोई गलत नहीं करेगा। नेक्स्ट है तिब्बत में किस नदी को यार लुंग संगपो के नाम से जाना जाता है? किस नदी को यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो कौन सी नदी को जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान के जमरकोट कोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की जो जमरकोतरा खदान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? माइका, जिंक, रॉक फास्फेट और चूना पत्थर। किसके लिए है? तो आपका होगा रॉक फास्फेट हो जाएगा। राइट होगा रॉक फास्फेट। निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? हडसन उच्च भूमि, रॉकी पर्वत, सवेरनी द्वीप और सियाचिन ग्लेशियर। तो किसको कहा जाता है? तो वो होगा सियाचिन ग्लेशियर। थर्ड पोल है जो सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है। ध्यान रखिए, सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। जो नए विद्यार्थी है वो एक बार क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर दें और आप क्लास को जरूर लाइक किए और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है केंद्रीय बीज टेस्टिंग व रेफरल प्रयोगशाला किस राज्य पर किस स्थान पर स्थित है? कौन से स्थान पर है? तो आपका आंसर होगा वाराणसी में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। निम्नलिखित में से कोड शेयरिंग किस उपयोग में उद्देश्य से में उपयोग किया जाता है? किसके अंदर उपयोग किया जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा उद्योग, नाभिकीय उद्योग और हवाई यातायात उद्योग। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हवाई यातायात उद्योग। कोड शेयरिंग है जो हवाई यातायात उद्योग के अंदर उपयोग लेते हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कौन से स्थान पर स्थित है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान? है गोवा, मुंबई, रुड़की और हरिद्वार। तो कहां पर है? राइट आंसर क्या होगा? रुड़की हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती है? कौन सी दो नदियां जो खंबात की खाड़ी के अंदर गिरती है? नर्मदा और ताप्ती, झेलम और ताप्ती, झेलम और रावी, ताप्ती और गोदावरी। तो वो कौन सी है दो नदियां जो खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में कौन सी नदी को पद्मा कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, तीस्ता और महानदी। तो किस नदी को कहा जाता है? फटाफट आंसर बताएं। क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर होगा गंगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, गंगा नदी। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुने। इसमें से जो गलत जोड़ा है वो चुने। जबलपुर, नर्मदा, सूरत, ताप्ती, बद्रीनाथ, अलकनंदा और सभी विकल्प सही है। जबलपुर, नर्मदा, सूरत, ताप्ती, बद्रीनाथ, अलकनंदा और सभी विकल्प सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ये सभी है जो विकल्प सही है। जावर खदान किस राज्य में स्थित है? जावर खदान है वो कौन से राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो किस राज्य में है जावर? तो ये होगा राजस्थान के अंदर है। जावर जो खदान है वो राजस्थान के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सभी विद्यार्थी ध्यान रखें इसका। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी एकमात्र सहायक नदी है जो पहाड़ी क्षेत्र की बजाय मैदानी क्षेत्र से उत्पन्न होती है? कौन सी है एकमात्र नदी जो पहाड़ी क्षेत्र के बजाय मैदानी क्षेत्र में उत्पन्न होती है? गंडक, गोमती, रामगंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी नदी हो जाएगी वो होगी गोमती। गोमती, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा देश के किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा है जो देश के कौन से राज्य के अंदर स्थित है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। आपका होगा जम्मू कश्मीर। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमट्टी बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी और मलप्रभा नदी। तो किस पर है? कृष्णा नदी पर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? कौन सा देश है जो भारत से बड़ा नहीं है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा और इंडोनेशिया। तो कौन सा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया आपका राइट हो जाएगा। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है। प्रश्न है, उस एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। वो कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? हिमिंगबर्ड, तोता, पेंगुइन और शुतुरमुर्ग। तो आपका आंसर हो जाएगा हिमिंग बर्ड। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? इंडिया की उत्पत्ति है वो कौन से शब्द से हुई? भारत, चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से और अन्य से। तो आपका राइट आंसर होगा सिंधु शब्द से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा प्रमुख है? राढ़ क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी प्रमुख मृदा है? एलुवियल मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, अमल सल्फेट मृदा। तो आपका राइट आंसर होगा लाल मृदा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। साहिवाल निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? साहिवाल है वो किसकी नस्ल है? ऊंट, मवेशी, भैंस और भेड़। तो इनमें से किसकी नस्ल है? तो आपका राइट आंसर होगा मवेशी की। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो वो कौन सा राज्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1969 में शुरू की गई सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस का पहला मार्ग कौन सा था? 1969 में शुरू की गई सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस का पहला मार्ग कौन सा था? नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल, नई दिल्ली से हावड़ा, नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल, नई दिल्ली से बंगलोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली से हावड़ा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, बंकिंगम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? बंकिंगम नहर है जो भारत के कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एक व दो दोनों और कर्नाटक। तो ये हो जाएगा एक व दो दोनों। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है ये। आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु के अंदर है बंकिगम नहर है।
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आर्थिक प्रगति, रीढ़, आर्थिक सुधार व अन्य। तो ये हो गया रीड हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? तो राज्यसभा की स्थापना है वो कब हुई थी? 1 जनवरी 1948, 10 जनवरी 1950, 3 अप्रैल 1952, 3 जुलाई 1956। तो आपका राइट होगा 3 अप्रैल 1952 हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? सकारात्मक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य और निषेधात्मक कर्तव्य। तो सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? फटाफट आंसर बताएं, सभी विद्यार्थी आंसर बताएं, कोई गलत नहीं करेगा। तो राइट आंसर होगा नागरिक कर्तव्य, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लास को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट पर्सन है, महात्मा बुद्ध निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में को कौशाम्बी गए थे? हाँ, धर्मसेन, बोधि, उदयन और शैतानिका। तो किसके शासनकाल में गए थे ये कौशाम्बी? तो आपका आंसर होगा उदयन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ये उदयन के समय में गए थे। आप फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणतांत्रिक राज्य है? कौन सा है सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणतांत्रिक राज्य? पाव से मल्ल, वैशाली से लिच्छवी, कपिलवस्तु से शाक्य और कुशीनारा से मल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली से लिच्छवी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थियों प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट है, गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधार महाजन की राजधानी कहाँ स्थित है? विराटनगर, तक्षशिला, कोटाली, उज्जैन। बताइए कहाँ पर स्थित है? सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट में आंसर जरूर दें। तो इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला, तक्षशिला हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, यूनानी विद्वानों ने बिंदुसार को क्या नाम दिया था? यूनानी विद्वान है, उन्होंने बिंदुसार को क्या नाम दिया था? बिंदुसार को अमित्रा घाट, अमित्र के केटे, भारत का नेपोलियन और सेंट ड्रोकोट से। तो आपका आंसर होगा अमित्र केटे, बी ऑप्शन राइट होगा। अशोक का कौन सा स्तंभ शिलालेख सभी स्तंभों में सबसे लंबा है? कौन सा स्तंभ है अशोक का जो स्तंभ है जो शिलालेख में सभी स्तंभों से बड़ा है? 2, 5वीं, 6ठी और 7वीं। तो कौन सा स्तंभ हो गया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7वीं, 7वीं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7वां स्तंभ है वो सबसे बड़ा है। तो इसी प्रकार आप क्लास में बने रहें, सभी एग्जाम के लिए ये पर्सन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। हाँ, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पर्सन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है शुंग वंश का संस्थापक है वो कौन था? पुष्यमित्र, गणमित्र, वासुमित्र और वज्रमित्र। तो कौन है? तो यहाँ पर आपका हो गया पुष्यमित्र, आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र।